अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। महाराष्ट्र के कल्याण में मौजूद हाजी मलंग दरगाह आजकल खास चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कहा जाता है कि आज भी जंगल के शेर उनकी दरगाह पर सलामी देने आते हैं। जहां बाबा की दरगाह है, उस दरगाह को मलंग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के साथ यहां शेर भी रहा करते थे। हाजी मलंग दरगाह के रास्ते में चश्मे का पानी भी पीने के लिए मिलता है, जिसे घोड़े का ताप का पानी भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस पानी को पीने से बीमार और परेशान लोगों को आराम मिलता है। अब सबके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हाजी मलंग बाबा कौन थे। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वे अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नलदेव का राज था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब ये जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। मान्यताओं के अनुसार जब मलंग बाबा ब्राह्मणवादी गांव पहुंचे तो उन्हें और उनके साथियों को प्यास लगी, तो उन्होंने पास के ही एक घर से पानी मांगा। यह घर केतकर ब्राह्मण परिवार का था। ब्राह्मण परिवार ने बाबा और उनके साथियों को रहने के लिए जगह और पीने के लिए दूध दिया। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की इस नरम दिल आदत को देखकर हाजी मलंग बाबा बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबा के आशीर्वाद से लोगों को जुल्मों से छुटकारा मिला। कहा जाता है कि आज तक इस दरगाह का जिम्मा भी केतकर परिवार के वंशजों का ही है। हाजी मलंग दरबार, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं। हाजिरी देने एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं। हाजिरी लगाने के लिए इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्तिगिरी करने गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हाजी अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जानते हैं कि यह अल्लाह के वह वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी, यानी जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ, दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल अगर किसी जगह को दी जा सकती है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह हो दोस्तों, चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहां कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं है, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों,
यह लोग ये भी सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा सनातन धर्म में। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट लीजिए, दर्शन कीजिए। जितना कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सर फिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल खराब होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस चीज को देखते हुए दोस्तों शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है, और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया दोस्तों, और उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में इनल्लाह मा साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है, कुरान में फरमाया गया सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हाथ से जाती रहे तो हम न हिम्मत खो बैठे और न रोएं धोएं, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था, इससे इच्छा इस्तेमाल हो भी क्या सकता है। ये भी यकीन रखें कि अल्लाह का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सब्र से काम लेते हैं तो वह हमसे खुश होगा और आखिर में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। अल्लाह हाफिज।